नीलंगा में वाणी चल रही थी 26 फरवरी सन 1967 की। पृष्ठ 2 के मध्य में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। जो और धर्म में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं वो बाप से स्वर्ग का वर्षा नहीं ले पाते, क्योंकि उतनी स्वस्थिति में टिकते नहीं हैं, तो स्वर्ग में जाते भी नहीं हैं। स्वर्ग में जाना है जीते जी। वही जा सकते हैं जो कि जीते जी स्व की स्थिति में जाते हैं। शिव बाबा आते भी भारत में हैं। जो दूसरे धर्म खंडों में कन्वर्ट होते हैं उन धर्म खंडों में आते भी नहीं हैं, क्योंकि धोखा दे देते हैं। भारत को ही शिव भगवान से वर्षा मिलता है। क्यों? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दूसरे धर्म खंडों को नहीं मिलता है क्या? सिर्फ भारत को ही मिलता है। भगवान से वर्षा सिर्फ भारत को ही मिलता है। वर्षा क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की कुछ ग्रेड्स हैं, या सबको एक जैसी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है? ग्रेड्स हैं। भगवान के भी ग्रेड्स हैं। ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है तो जरूर नीचते नीच कोई भगवान भी होंगे। ऊंचते ऊंच भगवान से जो ऊंचते ऊंच ग्रेड का वर्षा मिलता है वो है नर से नारायण का वर्षा। ऐसे तो क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। लेकिन राज्य कौन करते थे? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले कौन राज्य करते थे? ये किसी को पता नहीं है। क्रिश्चियंस को भी इस बात का पता नहीं है। हेवनली गॉड फादर अर्थात हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर जरूर फादर आए होंगे, तब तो तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। ये भी जानते हो हम ही 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसे क्लियर करके बताओ कि लाखों वर्ष की जो बात लिखी हुई है शास्त्रों में वो बात भी क्लियर हो जावे। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं होंगे, इनकी तो डायनेस्टी हुई होगी, क्योंकि फिर भी उनके बच्चे राजा बनते होंगे, और राजाएं तो नंबरवार बहुत बनते हैं ना। सारी माला बनी हुई है।
माला में नंबरवार ऊंच और नीचे मणके होते हैं। माला के मणकों को भी नंबरवार सिमरते हैं। उनकी बैठ पूजा करते हैं। पहले पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे। बाद में माला को फेरना शुरू करते हैं। माला को हाथ लगावेंगे, मना संगठन रूपी माला को बुद्ध रूपी हाथ से टच करेंगे। फिर माथे से लगावेंगे। पीछे एक एक मणके को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो। फिर तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। चक्कर तो लगाना पड़े ना। इन राज की बातों को तुम ही बैठ सुन जानते हो कि वो माला के मणके एक एक करके क्यों सिमरते हैं। हिसाब किताब तो होता है ना। सारा चक्कर लगाना पड़े। मनुष्य तो कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर माला फेरते रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान मिला है और कोई ये ज्ञान नहीं है। क्रिश्चियंस इस बात को थोड़ा ही समझेंगे कि हम तुम्हारी माला फेरते हैं। ये माला है ही उनकी जो बाप का मददगार बन करके सर्विस करते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं। जो भी पावन थे फिर यहाँ आते आते पतित बने हैं। फिर नंबरवार साथ जावेंगे। नंबरवार ही आते हैं, नंबरवार ही वापस जाते हैं। कितनी समझ की बातें हैं। कितने टारियां छोटे मठ पंथ फैल जाते हैं। जो भी घर से रूठ जाते हैं वो जाकर के अपनी संग बनाए देवे। अभी तो ये सारा झाड़ ही खलास होना है। फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। 26 फरवरी 1967 की वाणी का 3रा पेज। इस फाउंडेशन में सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। कौन है सूर्य चंद्र? जो इस झाड़ के फाउंडेशन हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया। जरूर सूर्य से चंद्रमा ने लिया होगा। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक हिस्सा है जो पृथ्वी का उपग्रह बन करके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उस हिस्से को कहते हैं अभी प्रशांत महासागर।
जिसका थल हिस्सा अलग हो करके कहते चंद्रमा बना है। वेदों में भी लिखा है, माता पिता के रूप में द्यावा पृथ्वी का जिक्र आया है। द्यावा है ऊंच लोक, दिन करने वाला, और पृथ्वी नीचे की ओर है। पृथ्वी माता है, द्यावा पिता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का हिस्सा है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ी। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उनका अभी धर्म नहीं है, वो देवता धर्म खलास हो गया। सिर्फ देखने के लिए चित्र मात्र रह गए हैं। पर देखो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, वो भी झूठ बात है। कृष्ण द्वापर में थोड़ा ही आता है, ये तो शूटिंग युग की बात है। सत्य का किसी को पता ही नहीं है। जितने चित्र उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए, पुराने पुराने चित्रों को उठाना चाहिए। पुराने चित्र महाराष्ट्र के भित्ति चित्र हैं। गुफाओं में आज भी वो बने हुए हैं। परंतु उन पर कोई विचार नहीं करता, और सत्य का किसी को पता भी नहीं है। उन चित्रों की बायोग्राफी को जानना पड़े। कह देते हैं फलानी चीज तो लाखों वर्ष पुरानी है, अब वास्तव में पुराने थी, पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस धर्म से पहले की कोई भी चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। जब खुदाइयां करते हैं तो नीचे से निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो भी पूजा करते हैं वो पुराने चित्र बैठ निकालते हैं, क्योंकि आर्थिक एक में सब मंदिर आज गिर जाते हैं, फिर नए सिरे बनते रहते हैं। सतयुग की चीज तो सिवाय लक्ष्मी नारायण की और कोई मिल ही नहीं सकती। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई है वो फिर भरतू हो जाएंगी। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप ने रचना की आदि मध्यंत का ज्ञान दिया है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाइए। सतयुग में देखो कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती है। आते आते झाड़ बड़ा होता जाता है, और जब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था हो जाती है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो, जिनको बहु परिवार। राम का परिवार तो बड़ा नहीं होता है, रावण का परिवार तो बहुत बड़ा होता है।
क्योंकि अनेक धर्म है ना। आदमशुमारी बताते हैं, वो तो सब है रावण संप्रदाय। ये सब जाने वाले हैं, बाकी थोड़े बचेंगे। रावण संप्रदाय जावेंगे तो नई दुनिया में लौट कर नहीं आवेंगे। क्यों नहीं लौट के आवेंगे? क्योंकि बाप आकर के जो नया ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को वो पसंद नहीं करते, तोड़ मरोड़ करते हैं, तो वो नई दुनिया में नहीं आवेंगे। फिर बाद में थोड़े थोड़े आते रहे। पहले तो सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। बाकी तुम्हारे में भी जो पढ़ते हो नंबरवार आते जाएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वो निराकारी झाड़ है, और ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। शिव बाबा की तो सभी आत्माएं संतान हैं। कौन सभी आत्माएं? जो भी आत्म की स्थिति में स्थित होने वाली हैं। फिर है प्रजापिता की संतान, कहते भी है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। फिर इनसे अनगिनत बिरादरियां निकलती हैं। कोई छोटी बिरादरी, कोई बड़ी बिरादरी। अभी तुम बच्चों ने निराकारी सिजरे को और साकारी सिजरे को भी समझा है। ये सिजरा तुम्हारी बुद्धि में है। जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी होगी। सिर्फ पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ावेंगे नहीं तो खुशी भी नहीं होगी, क्योंकि मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है। और अगर विकार में गिरे तो बाकी जो भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो सब भूल जाएंगे। जो सोने का बर्तन होता है वो होता है एवर प्योर गोल्ड। तो सोने के कान बनाना चाहिए। इंद्रियों में सच्चाई होनी चाहिए। अगर झूठापन आया, विचार आया, तो नाले सारी खिसक जाएगी। आत्मा प्योर सोना होगी तो उसमें धारणा अच्छी होगी। विकार में गए फिर तो किसी को ज्ञान सुनाए भी नहीं सकेंगे। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाए रहे। हम आत्माएं इन आर्गन सुधारा सुन रही है। तो किसका संग का रंग लग रहा है? एवर प्योर गॉड फादर का संग लगने से तुम्हारी इंद्रियां पावन सच्चा सोना होती जा रही है। पढ़ाने वाला बाप है ना, सुप्रीम बाप है,
सुप्रीम टीचर है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहीं नहीं होगी जहां सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर पढ़ाई पढ़ाने वाला हो। ये भी तुम समझते हो कि वो सुप्रीम टीचर गॉड फादर है, वो सतगुरु भी है। सत्य माने सच्चा, गुरु माने बजनी। जो भी नवग्रह दिखाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा बजनी कौन सा ग्रह दिखाते हैं? बृहस्पति। बजनी का मतलब कोई तौल में भारी नहीं है। ये समझने की बातें हैं। बृहस्पति को कहते हैं देवताओं का गुरु है। वो सदगुरु है, कहते भी हैं सदगुरुवार। वो सबको वापस ले जाएंगे। इनका शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारा भी शरीर छूट जाएगा। इनका माने किनका है? रामकृष्ण का। और तुम्हारा माना किनका? जो भी सन्मुख बैठ करके सुनने वाले हैं उनका भी शरीर अर्थात देह भान छूट जाएगा। बाप सबको ले जाएंगे। अभी तो तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। सन्मुख बैठे हो माना मुख के सन्मुख बैठे को ही सन्मुख कहा जाता है, या दिल और दिमाग से सन्मुख होते हैं उनको सन्मुख कहा जाता है। सन्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है और विमुख होकर के मुरली सुनने में कितना फर्क है, ये भी तुम जानते हो। जैसे ये टैप मशीन खरीद कर ली है, वैसे ही टेलीविजन भी एक दिन खरीद कर लेंगे। टेलीविजन में क्या होगा और टैप में क्या होता है? टैप में आवाज सुनने को मिलेगी और टेलीविजन में आवाज के साथ साथ बोलने वाले के हाव भाव और चित्र को भी देखना हो सकता है। तो ज्यादा समझना किस में होगा? टेलीविजन में जास्ती समझदारी देखी जा सकती है। पहले तो बाबा मंगावेंगे। टैप मशीन 1500 रुपए में मिलती है। टेलीविजन करके 8-10 हजार में मिलेगा। एक बॉम्बे के लिए, एक दिल्ली के लिए, एक कलकत्ते के लिए लेंगे। काहे के लिए लेंगे? हैं? बच्चों को देखने के लिए। टैप मशीन खरीदने का मकसद क्या बताया है? बाबा ने कहा जिनके पास पैसे हैं वो टैप मशीन खरीदें और दूसरों को भी सुनावें और खुद भी सुने। उस समय तो टैप मशीन ही बहुत कॉस्टली थी। अभी तो टैप मशीन बहुत पीछे रह गई।
टैप मशीन के बाद वीडियो कैसेट निकली बड़ी वाली, फिर वो भी पिछड़ गई, अभी छोटी कैसेट निकली। वीडियो मशीन बनाती है, फिर उससे क्या निकला, सीडी निकली, और सीडी से भी आगे बढ़ के अभी डीवीडी निकल पड़ी। एक डीवीडी में बाबा की 90 कैसेट समा जाती है, 90 95। 10 कैसेट से इकट्ठी करके जेब में रख लो तो सारा भंडार जेब में रखा रहेगा। जो सुनने के शौकीन होंगे वो सुनते रहेंगे, दूसरों को सुनाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को कोई समाचार देवे कि टेलीविजन कितने में मिलता है, बाबा ऑर्डर दे देंगे। एक बॉम्बे में हो, एक दिल्ली में हो, एक कलकत्ते में हो। एक तुम ले लेना, एक हम ले लेंगे। बच्चों के सुख के लिए बाप क्या क्या प्रबंध नहीं करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। शिव बाबा कहते हैं ये सांवल शाह है। सांवल शाह की हुंडी प्रसिद्ध है ना। पहले सुंदर था, अभी सांवला बने हैं। श्याम सुंदर कहते हैं ना, तुम समझते हो हम सुंदर थे, अभी श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। तुम्हारे समझने में और बाबा के कहने में कितना अंतर है। जब ये वाणी चल रही थी तो उस समय जब श्याम सुंदर कहते थे तो क्या समझते थे कि 5000 साल पहले सुंदर थे, अभी आखिरी जन्म में आकर के सांवले बने हैं। और बाबा का कहने का क्या मतलब है, श्याम सुंदर कहते हैं ना, तो जो शास्त्रों में श्याम सुंदर कहते हैं वो एक के लिए, एक पर्सनालिटी के लिए कहते हैं या 2 पर्सनालिटी के लिए कहते हैं। एक पर्सनालिटी की बात है। सिर्फ एक कृष्ण क्यों बनेगा, नंबरवार और भी तो बनेंगे ना। कहते हैं कृष्ण को एक सर्प ने डसा, क्या एक ही सर्प ने डसा होगा जो काला हो गया? एक सर्प को भी कितने फण दिखाते हैं, 5 फण दिखाते हैं। अब सर्प तो माया को कहा जाता है। विकारों में जाने से सांवरे बन जाते हैं। ये कितनी समझ की बातें हैं। मुख्य है ही त्रिमूर्ति। वेद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक पवित्र बनो। फॉर माई सेक किसकी सुरक्षा के लिए है? ये कौन बोलता है फॉर माई सेक? और किसकी सुरक्षा के लिए?
सुप्रीम सोल की सुरक्षा के लिए है। ये फार्माइश एक फिर किसके लिए लागू होता है? ब्रह्मा के लिए नहीं, ब्रह्मा के लिए तो बात ही नहीं लागू होती। वो तो चैन की बंसी बजा के चला गया। उसके लिए तो कंस के डर की कोई बात भी नहीं थी। जरासंधी का कोई, शिशुपाल का कोई डर भी नहीं था। शास्त्रों में जो कंस के साथ कंसी जरासंधी दिखाए गए हैं वो किस समय की बात है? तो बोला फार्माई से कब पवित्र बनो। पवित्रता से दुनिया के सारे काम संपन्न हो जाते हैं। बच्चों से बाप ये भीख मांगते हैं, भिखमंगा काय चीज की भीख मांगता है? नहीं, दुनियावी भिखमंगे होते हैं तो काय चीज की भीख मांगते हैं? पैसों की भीख मांगते हैं। माने वो पैसे वाले नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है तो भीख मांगते हैं। और बाप है? बाप पवित्रता की भीख क्यों मांगते हैं? वो तो एवर प्योर है। जो सुप्रीम सोल बाप है वो एवर प्योर है। वो जिसमें प्रवेश करता है तो एवर प्योरिटी का पार्ट बजाता है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो एवर प्योर है या अपवित्र होता है? वो अपवित्र होता है। तो बोला फार्माई से कभी पवित्र बनो। बच्चों से बाप ये भीख मांगते हैं। शिवड़ी के चित्र में काय की भीख मांग रहे हैं? पैसों टकों की? सुबह का अमीर, शाम का फकीर। बाप कहते हैं अभी सिर्फ मुझे याद करो। अनेकों को याद करने से पवित्रता धारण नहीं होगी, और एक को याद करेंगे जो प्योरिटी का वाइब्रेशन बन जाएगा। बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से कोई भी पावन नहीं बनेंगे। पानी की नदियां किसे कहा जाता है? और सतयुग में दूध घी की नदियां बहती थी, शास्त्रों में लिखा हुआ है? तो शास्त्रों में सतयुग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री नहीं है। कहाँ की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। संगम युग में जो चैतन्य नदियां होंगी अंत में, वो दूध घी वाली होंगी। घी माना याद का घृत भरा होगा, और दूध माना ज्ञान भरा होगा, भरपूर। वो पानी की नदियां नहीं होंगी। पानी माना दूध, और पानी में क्या अंतर होता है? दूध को बिलो करके सार निकाला जाता है, पानी को बिलोने से कोई सार नहीं निकलता है। तो जो भी सुना हुआ सुनाते हैं, शास्त्रों में पढ़ा हुआ सुनाते हैं, वो है पानी। उसका मंथन करने से कोई भी सार निकलने वाला नहीं है। और जो भगवान बाप सुनाते हैं और नदियां उसको पवित्रता पूर्वक धारण करती हैं, तो वो दूध और घी की नदियां कही जाती हैं।
नदियों का कनेक्शन अगर सागर से है तो वो नदी दूध घी की नदी है। अगर सागर से कनेक्शन नहीं है तो नाला बन जाती है। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। पानी भी तत्व है। जड़ तत्व को पावर नहीं है। उसमें भी पावर तब आती है जब तुम चैतन्य आत्माएं पवित्र बनती हो। पानी के लिए कहना कि वो पतित पावन है, ये तो कोई बात ही नहीं ठहरती। कितनी मूर्खता है। पानी पतितों को कैसे पावन बनावेगा? ये तो दूध है, सागर है। सागर मंथन की बात शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। ओम शांति। रात्रि क्लास है 27 फरवरी सन 1967 का। प्रदर्शनी में समझाओ और फिर कहो 7 रोज 1 घंटा रोज आओ। क्योंकि प्रदर्शनी में तो सिर्फ संदेश लेकर के जाते हैं, प्रजा बन जाती है। जब तक 7 रोज बैठ करके नहीं समझें तो प्रजा वर्ग में ही रहेंगे। तो उन्हें निमंत्रण देना चाहिए। हम आपको ऐसा रास्ता बतावेंगे जो तुम बाप से वर्षा पा जावेंगे। तो प्रदर्शनी भी जरूर 7 रोज रखनी पड़ेगी। बोलो 7 रोज लगातार आकर समझेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सा बेड़ा? ये शरीर ही बेड़ा है। शरीर ही नवैया, आत्मा बिठैया है। और पार कहां से हो जाएगा? ये विषय सागर में पड़ी हुई नैया है। इस विषय सागर से पार ले जाने वाला खिवैया बाप, वो क्षीर सागर में ले जाने के लिए आया हुआ है। निश्चय पूर्वक समझाना चाहिए। अगर समझाने वाले में ही निश्चय नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, तो समझने वालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। निश्चय पूर्वक समझावेंगे, फिर चाहे प्रदर्शनी भी आवे, चाहे सेंटर पर आवे, तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि 7 रोज से कम प्रदर्शनी कहीं भी मत रखो। सात रोज कोई 1 घंटा आवे तो हम उनको त्रिकालदर्शी बना देंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कल्प कल्प भारत को ही मिलता है। अभी वही समय चल रहा है। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन सकते हो। हम ऐसी युक्ति बतावेंगे जो तुम 21 जन्म तक स्वर्गवासी बनते जावेंगे। 7 रोज आने से हम सारी दुनिया का राज समझा करके चक्रवर्ती राजा बना सकते हैं। ऐसे 7 रोज की चैलेंज करो। ऐसी चैलेंज कब कोई प्रदर्शनी में देते नहीं है। 7 रोज में हम क्या क्या समझावेंगे वो उनको पहले दिन ही बता देना चाहिए। षष्ठ के आज मध्यंत के ज्ञान को भी बाप ही समझा सकते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, इन सब बातों का राज समझावेंगे।
भारत की आधा कल्प की बीमारी है। फिर आधा कल्प की बीमारी आधा कल्प के लिए खलास हो जाएगी। उनको स्वर्ग कहा जाता है, इनको नरक कहा जाता है। समझाते तो हैं, परंतु फिर बच्चे भूल जाते हैं। बाकी मेले आदि में कब नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी प्रदर्शनी भी बड़ी रॉयल होनी चाहिए। मेले मलाखड़े का रूप नहीं होना चाहिए। बड़े आदमी आवेंगे तो छोटे भी आ जावेंगे। जो भी आवे पहले पहले उनको बाप का ही परिचय देना है। ये ऊंच ते ऊंच बाप है, और वो बाप शिव भगवान ही है। हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। बेहद का शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। तो बताना चाहिए कि आत्मा सतो प्रधान कैसे बने। सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी चाहिए। ये सब ब्राह्मण हैं। जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं सो देवता बनते हैं। ब्रह्मा ना होता तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहां से आते। यह कोई ब्रह्मा देवता नहीं है। ये तो सिर्फ ब्रह्मा है। ब्राह्मण जैसे देवता बनते हैं, ब्रह्मा भी मनुष्य से देवता बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। हम ब्रह्मा को देवता नहीं मानते हैं। ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं। विष्णु और शंकर देवता है। हाँ, ब्रह्मा से देवता बन जाते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये ब्रह्मा है। ऐसे बोलना चाहिए जो समझ सके। ब्रह्मा माना ही उनसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। जो ब्राह्मण होते हैं वो राजयोग सीख करके फिर देवता बनते हैं। ये ब्रह्मा भी सहज राजयोग से देवता बनते हैं। सिखाता कौन है इनको? है? इनको भी सिखाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण सो देवता बनाने वाला कोई तो होता होगा। जैसे बोला ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन प्रैक्टिकल में बनाने वाला कौन? पवित्र बनते हैं फिर देवता कहा जाता है। तो सारी बातें समझाने की होती है। झाड़ के नीचे भी बैठे हैं। ये ब्रह्मा इस राजयोग से देवता बनते हैं। कोई ब्राह्मण है जो फिर देवता बनते हैं। अच्छा, गुड नाइट।
अगली वाणी है 2967। ये जो प्रदर्शनी के चित्र हैं सब कोई समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में समझाने से प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो हर एक को अपनी उन्नति करनी है। अगर अपनी उन्नति नहीं करते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि में नहीं है। टीचर से कब कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो बाप भी समझता है, टीचर भी समझता है ये तो नादान है। यहाँ तो बाप दादा दोनों है, पद बहुत ऊंचा है, तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। एक तो ये निश्चय होना चाहिए कि ये बाप है, और बाप से वर्षा जरूर मिलता है, और ऊंचते ऊंच बाप है तो वर्षा भी ऊंचते ऊंच मिलेगा, जो और कोई बाप दे नहीं सकता। कौन सा ऊंचते ऊंच वर्षा है जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक का कोई भी नहीं दे सके? ऊंचते ऊंच वर्षा है स्वर्ग का वर्षा। राजाई का भी वर्षा है। कोई गरीबी भी बनते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतना पद पावेंगे। यहाँ बच्चे तो सब हैं, स्कूल में भी बच्चे जानते हैं जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। ये भी बड़ी भारी मंजिल है। कल्प कल्पांतर के लिए बहुत चोट खानी पड़ती है। कोई कोई सेंटर्स की हेड्स हैं, किसी को दूसरे सेंटर पर जाने की दिल होती है तो उनको मना कर देती है। अरे ये तो सभी सेंटर शिव बाबा के हैं, कोई कहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें रोकना थोड़ा ही चाहिए। नंबरवार तो होते ही है। ब्राह्मणी को कभी रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स समझेंगे कि ये हमको रोकती क्यों है, क्या बात है। कोई कितना भी दूर है, वो पास वाले को छोड़ करके दूर वाले सेंटर पर जा सकते हैं। जहां भी जिसको दिल हो शौक से दान जाने देना चाहिए, कभी रोकना नहीं चाहिए। यहाँ कोई किसी को मना नहीं करते हैं। जो मना करती है वो अपनी ही डिसर्विस कर देती है, पदभ्रष्ट करते हैं। और जब कोई प्रदर्शनी करते हैं तो सबका फर्ज है मदद देने का। ऐसे कोई को मना नहीं करने चाहिए कि तुम यहाँ क्यों जाते हो। ऐसे जो स्टूडेंट को मना करते हैं तो वो और ही दुर्गति को पाते हैं। किसी को भी नाराज नहीं करना है। ये कोई अच्छी करतूत नहीं है। और दूसरी बात है, मैगजीन जो निकली है, जो पढ़ते हैं और समझते हैं कि बहुत अच्छी मैगजीन निकली है, तो जो मैगजीन निकालते हैं उनको थैंक्स भेज देनी चाहिए। बाबा को भी रिपोर्ट देना चाहिए कि इनकी मैगजीन बहुत अच्छी निकली है। कोई भी पंपलेट निकालते हैं, उन पंपलेट्स का संग्रह निकालते हैं। कोई भी विचार सागर मंथन करके नई नई बातें निकलती हैं,
अखबारों में छपती हैं, उनका संकलन निकलता है तो क्या बन जाती है? मैगजीन बन जाती है। तो ये सब बच्चों के लिए है। बेहद की मैगजीन तो बता रहे हैं एडवांस की, और क्या वो मैगजीन? तुम्हारी भी तो ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी है, 4 चित्रों की। चैतन्य की प्रदर्शनी तो जब प्रदर्शनी निकली हो तो बात करो। कोई निकली है? निकल रही है क्या और ही बंद होती जा रही है? तो जो मैगजीन निकालते हैं उससे खुश होना चाहिए। ये भी एक सभ्यता है कि कोई अच्छा गुण दिखाते हैं तो उनको थैंक्स करनी चाहिए। इसको कृपा कहा जावे, आशीर्वाद नहीं। कृपा करते हैं किसी को कोई बात समझाने की, ये पढ़ाना समझाना ये आशीर्वाद व कृपा है। बाप का तो फर्ज है, ड्रामा अनुसार आते ही है पढ़ाने या समझाने के लिए। और बाप को अंधों की लाठी भी कहते हैं, बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो ये सब इस समय की बातें हैं। गीता में भी है, अंधे की औलाद अंधे। तो कौन अंधे और कौन उनकी औलाद? कौन सोजरे और कौन उनकी औलाद? कहते हैं आओ, हम बंधन में पड़े हुए हैं, इस बंधन से मुक्त करके हमको मुक्ति धाम में ले चलो। अंधे हैं तब तो पुकारते हैं, कहाँ की बातें हैं? साधु संत सब पुकारते रहते हैं, ए पतित पावन आओ, अंधों की लाठी बन करके आओ। और बाप तो एक ही है, कोई पावन होने बगैर तो जा नहीं सकते। अगली रात्रि क्लास है 30 जनवरी 1967। दिल्ली में सर्विस का चांस अच्छा है। आगे चल करके देखेंगे बरोबर मौत सामने खड़ा है। कौन देखेंगे? पहले बम्बई वाले देखेंगे, दिल्ली वाले देखेंगे? बम्बई वाले। क्यों? यहाँ बात किसकी हो रही है? दिल्ली परिस्तान, दिल्ली कब्रिस्तान। पहले कौन बनता है? पहले दिल्ली परिस्तान बनती है और दिल्ली ही पहले कब्रिस्तान बनती है। तो दिल्ली में सर्विस का चांस अच्छा है। आगे चल करके देखेंगे बरोबर मौत सामने है। पहले 10 वर्ष लिखते थे, अभी लिखना चाहिए 9 वर्ष के अंदर। या 66 में 10 वर्ष लिखते थे और 67 में लिखना चाहिए 9 वर्ष। तो 9 वर्ष पूरे होते हैं सन 76 में। तो सन 76 में मौत सामने खड़ा था क्या दिल्ली में? है? नहीं खड़ा था। कैसे? कहाँ खड़ा था मौत सामने? गुजरात से जयप्रकाश नारायण का एजिटेशन तो निकला, इमरजेंसी लागू हुई थी। कोई मार्शल लॉ तो नहीं लग गया? मार्शल लॉ कब लगता है?
है? जब जोर से लड़ाई शुरू हो जाती है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है, पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाती। तो सन 76-77 में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही बोल दिया दिल्ली में सर्विस का चांस अच्छा है? नहीं, बात यहाँ है बरोबर मौत सामने खड़ा है। पहले 10 वर्ष लिखते थे, अभी 9 वर्ष लिखना चाहिए कि मौत सामने खड़ा है। भारत में 9 वर्ष के अंदर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। है? ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि ब्रह्मा के अंदर सुप्रीम सोल बोलता था, तो सुप्रीम सोल पत्थर की लकीर बोलता है या झूठी बात भी बोलता है? ये तो झूठी बात हो गई कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई भारत में। माना कोई भी काम की शुरुआत इकाई से शुरू होती है। कोई मकान का फाउंडेशन भी डालते हैं तो कोई बड़े आदमी को बुलाते हैं और नींव का पहला पत्थर डाला जाता है। तो समझने की बात है, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे, कलप पहले मुआफिक। तो क्या बात हुई? ये दृढ़ निश्चय की बात है। क्या अपने अंदर दृढ़ निश्चय होगा तो दूसरों को भी दृढ़ता पूर्वक समझा सकेंगे। क्या कि सब धर्म खलास होने वाले हैं और एक सद्धर्म की स्थापना होने वाली है। तो पहले अपने अंदर होनी चाहिए या पहले दूसरों के अंदर कर देंगे? अपनी तो सब प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। एक ने अंदर से ठान लिया तो प्रैक्टिकल हो गया। अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है क्या? है? बोला भारत में 9 वर्ष के अंदर 100% सुख शांति पवित्रता का राज्य स्थापन हो जाएगा। और गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम भी लिख करके दे दिया था। ज्ञानामृत मैगजीन में भी छपा दिया था और मुरलियों में तो आता ही रहता है। बहुत क्लियर करके लिखना चाहिए। जैसे सन 66 में जो चित्र बनवाए गए थे सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण, तो उनमें भी ये बात लिखाई गई 10 वर्ष के अंदर। बहुत क्लियर करके लिखना चाहिए, जो मनुष्य समझे कि ये एक एक वर्ष कम करते जाते हैं। कोई झूठी बात नहीं है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। ये बात लिखने की दरकार नहीं है। ये तुम बच्चे जानते हो क्या? क्या जानते हो कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष नहीं है,
सन 76 में ब्रह्मा की आयु 100 साल पूरी नहीं होती, नहीं होती। प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल पूरी होती है, ब्रह्मा की आयु 87 में पूरी होती है। 87 में जब ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हुई तो 1 साल उन्होंने बिल्कुल आना बंद कर दिया था। सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगाई दी। तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, ये लिखने की दरकार नहीं। इस बात को तुम बच्चे ही जानते हो। ये बात अभी खोलने की दरकार नहीं है। क्या सन 67 में ये बात अभी खोलने की दरकार नहीं है, क्योंकि गंदे तो बहुत हैं। इस समय तमो प्रधान माया का बहुत जोर है। कौन सा सन चल रहा था? सन 67। तमो प्रधान माया ने क्या कर दिया 68 में? 68 के बाद 18 जनवरी तक तमो प्रधान माया ने क्या रूप धारण कर लिया? ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होने का कारण क्या हुआ? यज्ञ की सारी पावर माया ने अपने हाथ में ले ली। तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष ये लिखने की दरकार नहीं, ये बात खोलने की दरकार नहीं है। गंदे बहुत हैं। इस समय तमो प्रधान माया का बहुत जोर है। कौन सा सन चल रहा था? सन 67। तमो प्रधान माया ने क्या कर दिया 68 में? 68 के बाद 18 जनवरी तक तमो प्रधान माया ने क्या रूप धारण कर लिया? ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होने का कारण क्या हुआ? यज्ञ की सारी पावर माया ने अपने हाथ में ले ली। तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष ये लिखने की दरकार नहीं, ये बात खोलने की दरकार नहीं है। गंदे बहुत हैं। इस समय तमो प्रधान माया का बहुत जोर है। उसमें भी काम और क्रोध से तो बहुत खबरदार रहना है। माया के 5 रूप हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये आधार मूर्त में कोई प्रैक्टिकल रूप होंगे या नहीं होंगे? तो उनमें भी 2 रूप बहुत कड़े बताए। कौन कौन से? काम और क्रोध है। इनसे तो बहुत खबरदार रहना है। इनकी चोट बड़ी तगड़ी होती है। ये बड़े कड़े दुश्मन हैं। क्या? किसके? पूरे ब्राह्मण परिवार के। इसलिए बोला जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है। ऐसों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी वो तो पहली मूर्ति का अंतिम समय था जब ये बात बोली गई। अभी तो दूसरी मूर्ति गुप्त होने वाली है। तो और विकराल रूप सामने आने वाला है। उड़ती उड़ती अफवाहें आती रहती हैं कि जो हाल 98 में तुम्हारे बाबा का किया था, वो हाल एडवांस पार्टी में अभी सब बड़ों बड़ों का होने वाला है। तो ये काम
और ये क्रोध, इनसे बहुत खबरदार रहना। सारी दुनिया की पावर, बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की इनके हाथों में आ चुकी है। ये बड़े कड़े दुश्मन हैं। ओम शांति।